बच्चों, आप लोग कैसे हैं? कोई दिक्कत? चलिए, तो आज क्या है? क्या है? सुरक्षित शनिवार। सुरक्षित शनिवार, सेफ सैटरडे। तो इसका क्या नारा है? सुरक्षित जीवन, सुरक्षित जीवन, सुरक्षित परिवार। हम लोग सुरक्षित रहेंगे तभी हमारा परिवार सुरक्षित रहेगा, सब लोग सुरक्षित रहेंगे, ठीक है ना? तो आज का जो विषय है, आज का जो टॉपिक है, तो आज का जो टॉपिक है बाल अधिकार, बाल विवाह, बाल शोषण तथा बच्चों से छेड़छाड़ के संदर्भ में जानकारी। तो सबसे पहले है बाल अधिकार। ये बाल अधिकार क्या होता है, इसको समझना है। समझ गए? तो बाल अधिकार 6 से 14 वर्ष के बच्चों के लिए, बालक हो या बालिका हो, उसका मूलभूत अधिकार है। मूलभूत अधिकार है। उसमें शिक्षा आता है, स्वास्थ्य आता है, समानता आता है, संरक्षण, सब कुछ आता है। ये इसको बाल अधिकार कहते हैं। आप लोग अभी जो स्कूल आते हैं 6 से 14 वर्ष के कोई भी बच्चे, तो उनको ड्रेस के लिए पैसा मिलता है ना? ड्रेस के लिए पैसा भी मिलता है, पढ़ाई भी फ्री मिलता है, किताब के लिए पैसा मिलता है, खाना भी मिलता है ना फ्री में, सब कुछ। ये आपका अधिकार है। ये कानून, ये संविधान जो हमको हमारा ये अधिकार दिया है बच्चों को, ये मूलभूत अधिकार है। समझ गए? बंद कर दीजिए। बाल अधिकार आयोग 2005 में ये 4 प्रकार के होते हैं। क्या प्रकार के होते हैं? 4 प्रकार के होते हैं। जीने का अधिकार, दूसरा विकास का अधिकार, संरक्षण का अधिकार और सहभागिता का अधिकार। तो शिक्षा का अधिकार जो सभी को हक है, आप लोग को 6 से 14 वर्ष जो आते हैं, पढ़ते हैं, सबको ये शिक्षा का कानून हमारा ये शिक्षा का अधिकार दिया है। आपका अधिकार है, हक है। समझ गए? स्वास्थ्य का अधिकार, स्वास्थ्य के लिए 0 से 6 वर्ष के सारे बच्चे को देखते हैं, आंगनवाड़ी में भी, सब जगह स्वास्थ्य के लिए भी, और उनके शरीर स्वास्थ्य के लिए रुपया पैसा, खाने के लिए सामान, सब कुछ, डॉक्टरी इलाज, सब चीज मिलता है ना हॉस्पिटल में, सरकारी हॉस्पिटल में। ये भी आपका अधिकार है। विकास का अधिकार, विकास, आप जैसे 0 से लेके 18 वर्ष होते हैं, देखते हैं कि कितने बच्चे का शादी ब्याह भी कम उम्र में कर दिया जाता है, लेकिन 18 वर्ष के बाद ये माना जाता है कि आप वो विकास कर रहा है, लेकिन ऐसा नहीं हो पाता। कितने का? तो ये आपका अधिकार का हनन होता है। विकास का हनन करने में आपका कठिनाई होती है। तो इसी का अधिकार है कि नहीं, आप इसके खिलाफ बोल सकते हैं, लड़ सकते हैं, ये आपको अधिकार दिया गया है। संरक्षण का अधिकार, तो संरक्षण का अधिकार क्या है? आप लोग सुनेंगे कितने बच्चे को बाल तस्करी, कितने बच्चे को बहला फुसला कर ले जाता है और बच्चे को बेच देता है। कितने जगह सुने हैं ना कि छोटे बच्चे को बहला फुसला कर कुछ खिला पिला कर ले जाके कहीं बेच देना, कुछ कर, ये बाल तस्करी। ये भी आपका अधिकार है। आपका संरक्षण, सुरक्षा होना चाहिए। इसके खिलाफ भी आप बोल सकते हैं, आवाज उठा सकते हैं। बाल शोषण, देखते हैं कितने जगह सुनते होंगे कि ये बाल शोषण, छोटे छोटे बच्चे का लोग उत्पीड़न करते हैं, उसके साथ बाल शोषण करते हैं, यौन शोषण करते हैं, गलत सलत काम करते हैं, गलत अपशब्द का इस्तेमाल करते हैं, उसको यौन शोषण कहते हैं, बाल शोषण। इसके खिलाफ भी आप आवाज, ये आपका अधिकार है। समझ गए? संरक्षण, ये आपका सुरक्षा का अधिकार है, इसके खिलाफ आप बोल सकते हैं। सहभागिता का अधिकार, सहभागिता का अधिकार, यहाँ स्कूल में जो आते हैं,
स्कूल में आते हैं तो हम लोग देखते हैं बाल संसद का गठन होता है ना, प्रधानमंत्री, उप प्रधानमंत्री, मीना मंच का भी गठन होता है, लड़की सब उसमें भाग लेती है। तो सबको मिला जुला के सबके सहभागिता से सारा कार्यक्रम होता है, उसका उपयोग होता है, सबको मिला के चलता है। समानता का अधिकार भी यहाँ जो हम लोग आते हैं स्कूल में, समानता का अधिकार बड़ा भी, तो यहाँ कोई छोट कोई ऊंच नीच जाति पाति का भेदभाव होता है? होता है भेदभाव? नहीं होता है। सब एक क्लास में एक जगह बैठ के, कोई चाहे किसी जात का हो, कोई धर्म का हो, सबको बराबरी से पढ़ाया जाता है ना। तो यही को समानता कहते हैं। समझ गए? ये आपका अधिकार है, ठीक है। बाल विवाह, बाल विवाह ये हम लोग गांव देहात में ज्यादा पाया जाता है कि कम उम्र के बच्चे का शादी ब्याह हम लोग कर देते हैं, जिसकी वजह से उसके शारीरिक उसका शोषण होता है, शारीरिक मानसिक दोनों, जच्चा बच्चा दोनों को खतरा होता है। 18 वर्ष लड़की का है और लड़के का 21 वर्ष, तो कम उम्र में शादी कर देने से दोनों को नुकसान होता है। इसी को बाल विवाह कहते हैं। तो ऐसा नहीं कि ये कानूनन अपराध है। अगर आप देखें कहीं पे अगर कोई कम उम्र में किसी की शादी हो रही है तो आप तुरंत पुलिस को फोन कर सकते हैं, ये कानूनन अपराध है। 1098 पर हेल्पलाइन नंबर पर आप कंप्लेन कीजिए, तुरंत आएगी और उसको पकड़ के ले जाएगी, उसको जेल भी हो जाएगा। उसके खिलाफ जो देखे कि छोटे बच्चे की शादी कर रहे हैं, ये कानूनन अपराध है। अगर किसी की शादी हो रही है कम उम्र में तो उसके खिलाफ आवाज उठाए, ठीक है, समझ रहे हैं ना। तो जब तक लड़की का उम्र 18 वर्ष ना हो जाए और लड़के का 21 वर्ष, तब तक शादी नहीं होनी चाहिए, ठीक है, समझ रहे हैं ना। आप लोग को पिछली बार एक कहानी भी बताए थे कि कमली के बारे में, कमली के बारे में बताया गया था कि एक लड़की थी जो बहुत पढ़ने में लिखने में तेज थी, लेकिन उसके पिता ने उसके साथ बहुत बड़ा अन्याय किया। जबकि हर वर्ष वो फर्स्ट आती थी और जबरदस्ती उसके पिता ने 8वीं पास किया और कुछ ही 12-13 साल की उम्र में ही उसकी शादी कर दी, जिसकी वजह से उसको जब बच्चा हुआ तो वो बच्चा सब दिन चल फिर भी नहीं सका और वो लड़की जो थी सब दिन कम बीमार रहने लगी, उसका शरीर भी स्वस्थ नहीं रहा, इसलिए उसका जीवन समझिए दुश्वार हो गया, जीना उसका जी के भी समझिए वो मर रही थी। उसके पापा ने उसकी जिंदगी को बर्बाद कर दिया। इस समाज की कुरीतियों को हमें आपको खत्म करना होगा, समझना होगा, इसके खिलाफ आवाज उठाना होगा कि नहीं, जो हो गया सो हो गया, अब ऐसा नहीं होगा। हम इसके खिलाफ आवाज उठाएंगे। तो आवाज उठाएंगे ना, सब मिलकर आवाज उठाएंगे ना। किसी की भी शादी कम उम्र में नहीं होनी चाहिए, ठीक है ना, चाहे बेटा हो या बेटी हो, जब तक उम्र नहीं हो तब तक शादी नहीं होनी चाहिए, ठीक है। बाल शोषण, ये बाल शोषण जो होता है ये भी बहुत बड़ा, बच्चे पर देखते हैं कितने बच्चों को लोग जबरदस्ती भारी भरकम काम पे लगा देते हैं, फैक्ट्री में बहुत सारा काम का, ये सब बहुत, आप घर का माँ बाप थोड़ा बहुत काम करते, लेकिन भारी भरकम काम कम उम्र के बच्चे से नहीं कराना चाहिए। डरा के धमका के कि ये काम नहीं करोगे तो तुम्हारे जान मार देंगे, तुम्हारे पिता को ऐसे करेंगे, तुमको ऐसे करेंगे, तो इसके खिलाफ भी आवाज उठाना, ये बाल शोषण में आता है। देखते हैं छोटी छोटी बच्ची के साथ भी गलत व्यवहार करते हैं, उसके साथ गलत प्रताड़ना करते हैं, उसके शरीर के साथ, तो ये सब मानसिक और शारीरिक दोनों प्रताड़ना करते हैं, तो ये सब गलत चीज है, इसके खिलाफ आवाज उठाना होगा, प्रशासन से आपको शिकायत करना पड़ेगा। देखते हैं कितने गांव देहात में कि कितनी बच्ची जाके अपने माँ बाप को बोलती भी है, लेकिन माँ बाप भी उसको दबा देते हैं कि नहीं हमारी इज्जत, लेकिन नहीं, इसी से
अपराधी का मनोबल बढ़ता है। तो हमें आपको इसके खिलाफ आवाज उठाना पड़ेगा, समझे। अभी आपको फिर गुड टच और बैड टच के बारे में भी बताया जाएगा कि ये गुड टच और बैड टच क्या होता है। जब आप अभी थोड़ा मॉक ड्रिल करके आपको दिखाया जाएगा, मैडम को लाके बुला के आपको अभी और अच्छी तरह से बताया जाएगा बाल शोषण के बारे में, ठीक है। तथा बच्चों से छेड़छाड़ के संदर्भ में जानकारी। तो आपको बताया गया था पिछली बार भी कि देखते हैं रास्ते पैरे हम लोग चलते हैं कि हमारी माँ बहन बेटी चलती है तो रास्ते में कितने लड़के उसके साथ छेड़छाड़ भी करते हैं। तो उसके खिलाफ भी हमें आपको लड़ना होगा, आवाज उठाना होगा, ऐसा नहीं करना। अभी आपको मॉक ड्रिल करके उसका भी दिखाया जाएगा कि कैसे हमें बचना है, क्या करना है, ठीक है। इसके बारे में भी बताया जाएगा, ठीक है। अभी आप थोड़ी देर में मॉक ड्रिल होगा। अभी आप लोग को बाल शोषण के बारे में जानकारी दी गई थी, छेड़छाड़ के बारे में जानकारी दी गई थी। तो अभी उसी के बारे में आपको मॉक ड्रिल करके सांकेतिक रूप से मैडम जी और अंशु कुमारी आपको सामने अभी गुड टच बैड टच के बारे में आपको जानकारी दी जाएगी। गुड टच क्या है, मतलब अच्छा स्पर्श, और गंदा स्पर्श बैड टच बुरा स्पर्श, इसको समझना है। इसके बारे में जानकारी लेना है कि अच्छा स्पर्श क्या होता है और बुरा स्पर्श क्या होता है। तो अभी मैडम आप लोग को इसके बारे में जानकारी देंगी मॉक ड्रिल करके। तो आप लोग को इस चीज को समझना है, जो अच्छा होगा यस होगा, अच्छा स्पर्श, और बुरा में नो होगा, ठीक है ना। इसी में कहा गया आओ बच्चे जाने हम कैसा होता है स्पर्श। आओ बच्चे जाने हम कैसा होता है स्पर्श। मम्मी पापा गले लगाए, मम्मी पापा बचपन में नहलाए। माँ बाप नहलाता है ना बचपन में, नहलाता है ना, गले लगाता है ना, दुलार प्यार करता है ना मम्मी पापा, भाई बहन एक दूसरा बड़ा। दादा दादी मास्टर जी, दादा दादी मास्टर साहब भी आशीर्वाद से सिर सहलाता है ना, बच्चे को आशीर्वाद देता है ना, सिर सहलाता है ना। ये भी अच्छा स्पर्श होता है। क्या होता है? अच्छा स्पर्श होता है, जो मन को खुशियों से भर जाए। तो ये स्पर्श जो होता है मन को खुशी देता है, अच्छा लगता है कि हाँ कोई हमें छुआ लेकिन मन को भाया, उससे हमें अच्छा लगता है, प्यार झलकता है उसमें। लेकिन बुराई किसमें लगता है? वो होता है अच्छा स्पर्श। आओ बच्चे जाने हम कैसा होता है जब कोई चोट पहुंचाए, जब कोई चोट पहुंचाए, छुए तो मन घबराए, उसके छूने से मन घबराए, गंदी तरह से वो छुएगा। जो अभी आपको मॉक ड्रिल करके मैडम बताएंगी भी, देखना है कि कैसे छूने पे मन घबराने लगता है, उस चीज को भी देखना। जब कोई गंदा सुनाए और गंदा दिखाए, जब कोई आदमी आपको गंदा वर्ड इस्तेमाल करता हो, गंदा चीज दिखाता हो, तो उससे मन घबराने लगता है, वो होता है बुरा, उसको समझना है। या छुए हो चाटी कमर के नीचे, या हो उसके पीछे, वो होता है बुरा स्पर्श, वो होता है बुरा स्पर्श। आओ जाने कैसे, आओ बच्चे जाने हम कैसा होता है स्पर्श। तो अभी स्टार्ट करेंगी मैडम, चलिए कि गुड टच और बैड टच क्या होता है ये जाने। चलिए मैडम स्टार्ट, आप लोग ध्यान से देखें। तो देखे, जब गले मिले तो अच्छा लगा, गले मिलने का भी इस तरह, जब गले मिले तो ठीक है, लेकिन गले मिल के अगर इस तरह करे तो ये हो गया बुरा स्पर्श। क्या हो गया? बुरा। हाथ मिलाए तो अच्छा, सिर पे किए अच्छा,
और गाल पकड़ के इस तरह करने लगे तो ये हो गया बुरा, समझ गए। या कमर के नीचे ऐसे सला किए तो ये हो गया बुरा, हाथ को ऐसे किए ये हो गया बुरा। ये सब चीज तो ध्यान देना। अगर आपके साथ ऐसा कोई करता है तो आप तुरंत सर से हो या घर पे हो, रास्ते पैरे में हो, तो अपने माँ बाप से कभी ना छुपाएं, घबराए नहीं। और माँ बाप से भी गुजारिश, अभिभावक से भी गुजारिश है कि वो छुपाए नहीं, घबराए नहीं, कानून की मदद लें, शिकायत करें। नहीं तो अपराधी का मनोबल बढ़ता है और अपराध बढ़ता है। न जाने हमारे ऐसे कितने मासूम बच्चों की जान चली जाती है। इसलिए तुरंत सरकार प्रशासन को फोन करें, पुलिस को फोन करें। हेल्पलाइन नंबर 1098 1098 उसका हेल्पलाइन नंबर है, उस पर शिकायत करें। ठीक है, तो आप लोग समझ गए गुड टच और बैड टच, समझ गए ना? ठीक है, तो अब आपको छेड़छाड़ जो कोई करे रास्ते पहले तो कैसे बचना है, इसके बारे में भी मॉक ड्रिल करके दिखाया जाएगा। ठीक है, और अब आप लोग देखिए, एक मिनट, अब आप लोग को मॉक ड्रिल करके दिखाया जा रहा है कि रास्ते में जब कोई छेड़छाड़ आपसे करे तो किस तरह बचना है। अगर रास्ते में आपसे किसी से हो जाए, छेड़छाड़ कर रहा है कोई, इस तरह पकड़ ले, चलिए देखिए, ये पकड़ लिया, दबा रहा है, छेड़छाड़ कर रहा है, तो उसका ध्यान भटकाने के लिए आप उसको यहाँ फोर्स करें, थोड़ा टच करो, यहाँ फोर्स करें, उसको लगे कि ये हमारे साथ जो यहाँ छुड़ाया जा रहा, समझ गए, यहाँ उसका ध्यान भटका। लेकिन इस तरह करते करते एक देख, उसका ध्यान भटकाते भटकाते एक का एक यहाँ फोर्स करना है और यहाँ मारना है। ठीक है, उसके मुंह में लगेगा यहाँ लात भी, समझ गए। इसी तरह और एक तरीका यह है कि अगर आप जा रहे हो कहीं, पीछे से आपके साथ कोई छेड़खानी करे, पूरा पकड़ ले, चलो पकड़ो, इस तरह पकड़ लिया तो आप क्या कीजिएगा, पीछे से दबोच लिया, तो उससे किस तरह बचना है, तो धीरे धीरे किसी तरह हाथ आप ऐठी हाथ घुसाना है, इस तरह हाथ घुसा लिए, इस तरह करते करते एकाएक ऐसे कीजिए, ऐसे कीजिए, एकाएक इस तरह घूम, एकदम इसको पटकना, हल्ला दे दबा दब, दे दबा दब, और हल्ला करना है, लोग जुट जाएगा, समझ गए। अब पकड़ा जाएगा, इस तरह बचना है, तो समझ गए। बाल अधिकार, बाल विवाह, बाल शोषण, बच्चों से छेड़छाड़ के संदर्भ में अभी आपको जानकारी दिया गया कि कैसे क्या आपका अधिकार है, बाल विवाह क्या नुकसान है, क्या इससे नुकसानी है, बाल शोषण तथा बच्चों से जानकारी दी गई। तो आप लोग को ये कैसा लगा, जानकारी मिली? हेल्पलाइन नंबर क्या है इसका? 1098। अब बाल दिवस हमारे यहाँ 14 नवंबर को पंडित जवाहरलाल नेहरू के जन्म दिवस पर मनाया जाता है। ठीक है ना? तो ये छोटा सा प्रयास आप सभी साथियों को मेरा पसंद आया हो तो मेरे वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिएगा। ओके, थैंक यू, बाय।